Hello everyone, welcome to Kishore GS Academy. So our today's topic of discussion is trigonometry. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको सबसे पहले तो बिल्कुल एकदम बेसिक से फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। एकदम छोटी छोटी बातें पर वहाँ पर गौर करेंगे कि क्या किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, किस सिचुएशन में ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, किस सिचुएशन में ये वाला बेस बन जाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये मेट्री का मतलब कुछ नहीं होता, आसान भाषा में कहें तो या इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो मेजरमेंट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट मतलब आप कोई चीज़ माप रहे हैं, मापना होता है। मेजरमेंट मतलब मापना। और ट्राई मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। तो अगर आप ट्रायंगल में मेजरमेंट कर रहे हैं और ट्रायंगल में भी कोई स्पेशल ट्रायंगल, सब ट्रायंगल में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो हम पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। तो ये है एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ये वर्टेक्स का नाम दे रहे हैं। तो इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। तो अभी ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल माने एक एंगल 90 होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन 90 दिख रहा है? यही वाला दिख रहा है, यही वाला एंगल 90 दिख रहा है। तो इसको 90 नाम दे दिए और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो इसको हम थीटा ले रहे हैं, इसको थीटा और इसको फाई। तो यहाँ से हमको एक चीज है ना समझ में आ रहा है कि एंगल ए बी ए सी फाई है और बी सी ए थीटा है। तो ये चीज समझाने की जरूरत तो नहीं है कि थीटा प्लस फाई 90 के बराबर होगा। पहला इंफॉर्मेशन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? अभी हम इस पे बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है टैन थीटा, क्या कॉट थीटा। बट थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या बता सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल देखते हुए हमको क्या एकदम तुरंत हिट कर जाएगा, एकदम तुरंत हिट कर जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल देखते हुए। तो एकदम स्ट्रांगली हिट करेगा, एकदम तुरंत हिट करेगा कि कुछ नहीं होता, ये ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर ए बी को हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक और चीज समझने वाली चीज है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि थीटा के सामने वाला, थीटा के फ्रंट वाला, थीटा के सामने वाला को क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर या लंब। हिंदी में बोले तो लंब। और थीटा के जो टच में रहेगा, थीटा के टच में रहेगा। लेकिन आप तो कहोगे सर थीटा के टच में दो वो है, एक साइड AC है और एक साइड BC है। यहाँ प्रॉब्लम हो गया, कौन सा ले, AC ले के BC ले। हाँ अल्दो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला एक ही साइड है AB, लेकिन थीटा के टच में, थीटा के टच में दो साइड है, एक BC है एक AC है। तो एक और चीजें जान लेना है, थर्ड बात बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। और इस केस में हाइपोटेन्यूस क्या है? AC है ना। या आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि जो एंगल बढ़ा उसके सामने वाला साइड बढ़ा। ऐसे भी सोच के देखो ना, ये एंगल बढ़ेगा तो ये दोनों आर्म ज्यादा ओपन होगा, ज्यादा ओपन होगा तो E और ये वर्टेक्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये वाला आर्म ओपन होगा ज्यादा, जैसे ऐसे समझ लें कि पहले हम ये आर्म इतना सा ही ओपन किए तो इतना ही डिस्टेंस बढ़ा, अब ये आर्म और ओपन किए तो इतना बढ़ा। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और आर्म ओपन करके यहाँ लिया है, यानी अब ये एंगल 90 बन गया क्योंकि बिल्कुल इस पे खड़ा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी ने रख दिया इस लाइन को इसके ऊपर। तो अब ये जो ये चीज जो बनेगा, ये वाला लेंथ, ये क्या बनेगा? हाइपोटेनस। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? AC और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ओके,
यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से एक और फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या निकाल के आगे, कि जो थीटा के टच में रहेगा, थीटा के जो टच में रहेगा या थीटा के कांटेक्ट में रहेगा या कांटेक्ट में रहेगा, या आप ऐसा कहो कि थीटा के या ऐसे कहें कि थीटा से जो सटा हुआ रहेगा, थीटा से जो सटा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? बेस। तो अब है ना, इसको क्या कहेंगे? बेस। बेस का माने आधार। अब देखो ना, इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है, बीसी ही नहीं इसका बेस है, आधार है, इसी पे कंस्ट्रक्ट हुआ है या इसी पे बना है, ऐसे समझ सकते हैं। तो थीटा के जो टच में रहता है या सटा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? बेस। देखिए यही दो चीज है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसको परपेंडिकुलर ले, किसको बेस ले। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। अब यहाँ पर एक और फिफ्थ पॉइंट, कि ट्रिग्नोमेट्री के सेंस में या साइन कॉस के सेंस में बेस, आई अगेन रिपीट, बेस को हम आधार कहते हैं। बेस और परपेंडिकुलर, हमको ऐसे लिखने के लिए आप लोग अलाउ कीजिए, परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ, नहीं तो आप लोग लंब समझ सकते हैं। परपेंडिकुलर ये कांस्टेंट नहीं होता है, या कांस्टेंट नहीं कहने का मतलब चेंज होते रहता है, चेंज, है ना। अभी हम नहीं कह सकते कि ये भी परपेंडिकुलर है। हाँ। तो बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब बदलते रहता है ना। बेस और आधार क्या होता है? इसको हम बी लिख देते हैं, बेस। कैसे? अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे कंप्लीट कर दें कि ऑलवेज, ये वाला पॉइंट ऑलवेज 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है या 90 के सामने वाला विकर्ण होता है, ये ऑलवेज होता है। ये बिल्कुल फिक्स है। तो 6 पॉइंट एकदम मस्त लिख लो कि 90 के सामने वाला, 90 के फ्रंट वाला हाइपोटेनस होता है, विच इज फिक्स्ड, या ये कहो कि ये एकदम स्थिर है, ये चेंज नहीं होगा। दिस इज ऑलवेज फिक्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक चलिए हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं आप लोग इसको तुरंत। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिगार्डिंग, या हम लोग परपेंडिकुलर बेस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, यहाँ पर 90 दे दूँ, और इसको P ले दूँ, और इसको Q ले लूँ, और इसको R ले लूँ, और हम ये एंगल ले लेते हैं थीटा, और ये एंगल ले लेते हैं फाई। अगेन फाई, चाहे कुछ भी आप लिख सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, या कुछ ऐसा ना लिख कर भी एंगल P या Q लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलेगा। तो हम अब एक चीज़ की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कहें कि एक चीज़ फिक्स कर लो। एक चीज़ क्या फिक्स कर लो कि हाइपोटेनस क्या है। अब हम इसको H से दिखाएंगे, 90 के सामने वाला QR, ये क्या है? हाइपोटेनस है। पहले बात करते हैं फॉर एंगल थीटा। फॉर एंगल थीटा, पहले हम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में सब कुछ बात कर रहे हैं, यानी थीटा को आधार मान करके, या थीटा को थीटा एंगल के लिए अभी सब कुछ देख रहे हैं। तो थीटा एंगल के लिए या फाई एंगल के लिए, दोनों के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा। तो हाइपोटेनस क्या लिख दिए? QR। चलिए अब थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो थीटा के सामने वाला कौन सा लेंथ है? PR। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, थीटा के सामने वाला कौन सा लेंथ है? PR। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? PR। अच्छा चलिए, थीटा के टच में वाला कौन है? दो साइड है, QR और PQ, लेकिन QR तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है, तो मेरे पास बचा कौन? PQ। तो बेस क्या हो जाएगा? PQ। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ना ये वाला चीज एकदम ये चीज हिट करनी चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। पहले ये 90 देखें, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस या विकर्ण
कर्ण, जो भी आप लोग कहते हैं एकदम सही है। तो 90 के सामने वाला विकर्ण। चलिए इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसको हम लंब बोलते हैं, पी आर जिसको हम नाम दिए हैं। तो अगर आगे से अगर हम मिस कर जाए लंब वगैरह बोलना, तो आप ये मान लो कि परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेनस को विकर्ण कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। बिल्कुल एकदम सिमिलर वर्ड है, समझ में आता है। हम लोग बोलते ना है कि थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा तब किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो बेस मीन्स क्या होता है? आधार, आधार, आधार बनाना। तो पी क्यू मतलब बेस। चलिए ये चीज क्लियर है। अब एंगल फाई के बारे में बात करते हैं। फोर एंगल फाई, दैट्स इट। तो अब फाई के लिए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं चेंज होने वाला, ये विकर्ण नहीं चेंज होने वाला, हाइपोटेनस नहीं चेंज होने वाला। तो अगेन हाइपोटेनस इज फिक्स, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? दैट इज क्यू आर। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि हाइपोटेनस कभी चेंज हो जाएगा ट्रायंगल में, ना, ये कभी ना होने वाला। हाइपोटेनस ऑलवेज 90 के सामने होता है। अब देखते हैं, ट्विस्ट आया यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि ये फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? फाई के सामने वाला। तो फाई के सामने वाला कौन सा है? पी क्यू। तो परपेंडिकुलर मतलब अगेन लंब। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी क्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर काउंटर चीज आ गया। फॉर एंगल थीटा बेस पी क्यू है, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर हो रहा है पी क्यू। तो ये काउंटर थॉट ना आए दोबारा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि थीटा एंगल के लिए बेस हुआ है और फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ है। ओके, दैट्स इट। और फाई एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? तो इसके टच में कौन है? तो बेस क्या हो जाएगा? पी आर। तो यही वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए या इसको दिमाग में डाल लीजिए। तो अगेन देख, अब राइट एंगल देखो, राइट एंगल को कैसे भी रोटेट करके दे सकता है वो, ऐसे भी दे सकता है, यही चीज को यहाँ पर 90 दे सकता है और नीमिंग बदल सकता है। यहाँ पर अगर ले लिया वो एम एन पी, ये 90 ले लिया तो चीज थोड़े बदलेगा और बोल देगा कि ये इस बार थीटा है और ये एंगल फाई है। तो आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख लेना। ओके, थोड़ा सा कंटिन्यू करें। चलिए, तो ये आप लोग है ना होमवर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये है ना कि फाइंड ऑल, फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस फॉर एंगल थीटा एंड फाई। ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, अब इसको अच्छी तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल अभी एकदम बेसिक पे बात करेंगे, अभी कुछ भी वैसा कुछ नहीं आने वाला है। तो अब थोड़ा सा हम है ना, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे को, है ना। मेरे पास 3 चीज है, ए है, बी है, सी है, और मेरे को 2 चीज में डिवाइड करना है, 2 लोगों में वो चीज देना है, और फिर दोनों का रेशियो लेना है। तो कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल रेशियो बन सकता है? तो पहला रेशियो क्या बनेगा? ए बाई बी बनेगा। पहले इसको लिए तो एक ए बाई बी बनेगा और एक ए बाई सी बनेगा। अब इसको पिक किए तो एक और क्या बनेगा? बी बनेगा, बी बाई सी बनेगा, और एक क्या बनेगा? बी बाई ए बनेगा। अच्छा चलो, अब सी को पिक किए तो एक सी बाई ए बनेगा और एक सी बाई बी बनेगा। तो मेरे पास अगर 3 चीज है और 3 चीज में से 2 का रेशियो लेना है, तो पॉसिबल रेशियो कितना बन रहा है? 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है। यही 6 पॉसिबल रेशियो बनने वाला है। अगर मेरे पास 3 चीज है और 2 एट ए टाइम लेना है, मतलब दो को एक साथ लेकर करके रेशियो लेना है, तो यही 6 पॉसिबल रेशियो बनेगा। बाद में आप लोग इसको पढ़े होंगे कि ये कुछ नहीं है ना, 3 इंटू 2 है ना। आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ पढ़ना है कि है ना 3 चीज़ है और 2 चीज़ में बांटनी है, तो 3C2 इसका आंसर होगा। तो खैर वो बात की चीज़ है।
तो यही पॉसिबल रेशियो बनेगा। तो मेरे पास ट्राइंगल में तो 3 ही साइड होता है, 3 साइड होता ना। ये चीज हम मिटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बात करें। अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और जो हम लोग यूजुअल नेमिंग किए थे वही ले लेते हैं, ABC, और ये वाला अगेन 90। तो अब बताने की जरूरत नहीं ना है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है या कर्ण होता है या विकर्ण होता है। और अगर ये वाला एंगल थीटा ले लें तो थीटा से सटा हुआ बेस होता है। तो इसको हम H ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं B, और इसको ले लेते हैं P। तो अब अंडरस्टूड है कि अगर एक एंगल थीटा लिखे हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। आ गया समझ में? तो पहला रेशियो क्या ले सकते हैं? पहला रेशियो या सीधे अब हम फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं कि अब यहाँ से तो 6 पॉसिबल रेशियो बनेगा, क्योंकि 3 चीज है PBH। तो एक हम चीज लिख रहे हैं, एक रेशियो लिख रहे हैं P/H, जिसको हम क्या लिख सकते हैं अगेन AB/PC। लेकिन मैथमेटिशियन का कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये बहुत खराब तरीका है लिखने का। हम इसको तो साइन थीटा लिखेंगे। बाद में हमको बताएंगे इस साइन का मीनिंग क्या होता है। चलिए एक और क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। इसको अगेन क्या लिखेंगे, BC/AC। तो इसको कॉस थीटा हम लिखेंगे। चलो अब क्या लिखते हैं, अब हम देर नहीं करते हैं। tan थीटा का क्या डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस P कंप्लीट मीनिंग इज या कंप्लीट नेम इज की परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को लंब समझ सकते हो या परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाय बेस यानी परपेंडिकुलर बाय बेस आई मीन टू से AB/BC। अब देखो अब क्या करो ना कि एक कॉसेक थीटा लिखते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा होता है, H/P होता है, और ये होता है BC/AB। सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस का रिवर्स होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, H/B AC बाई, आई थिंक मिस्टेक हो गया यहाँ पे BC नहीं होगा, यहाँ पे AC होगा, सॉरी। अब आई थिंक सही है। तो यहाँ पर BC, यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक थीटा AC/AB होगा। चलिए AC बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अगेन tan का उल्टा, तो B/P। तो B/P अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा BC/AB में। तो यही 6 पॉसिबल रेशियो है मेरे पास ट्राइंगल में। तो पहले पॉसिबल रेशियो को क्या बोलती है, AB/AC को क्या नाम दे दिए, साइन थीटा लिखा हुआ है। अगेन हम इस चीज पर जोर देके कह रहे हैं कि ये सारा थीटा के लिए लिखा हुआ है। चलिए अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, और अब ये एंगल फाई लेते हैं। तो आप एक चीज बताइए, फाई के लिए ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज, तो हम एक 2 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम 2 फिगर काट लेते हैं। ABC 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब ये वाला एंगल फाई ले रहे हैं, तो फाई के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ना, और फाई के टच वाला, फाई के जो कांटेक्ट में है, ये क्या हो जाएगा, बेस। ओके चलिए अब हम लिख रहे हैं साइन फाई। साइन फाई को क्या लिखेंगे, तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा क्या होता है, यह साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पहले क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और अगेन AC। चलिए और cos फाई क्या लिखेंगे, cos फाई क्या लिखेंगे, अगेन cos फाई लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, आप ये वाला ट्रायंगल का चीज मत ले लेना, क्योंकि फाई यहाँ पर अवेलेबल है, फाई यहाँ पर है, तो बेस बाय हाइपोटेनस लिखा हुआ। ये cos फाई क्या लिखा हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इस केस में क्या है, AB है ना, AB बाय
हाइपोटेनस इज अगेन AC, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा हाइपोटेनस। चलिए tan फाई क्या लिखेंगे, tan फाई अगेन tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan फाई परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, और अगेन बेस क्या है AB। तो आई थिंक आप समझ गए होगे, आइडिया समझ गए होगे कि क्या कर रहे हैं, है ना। आइडिया कुछ नहीं है, बस मेन आइडिया वही है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और इस थीटा के लिए ये बेस, बट इस फाई के लिए ये बेस और फाई के लिए ये परपेंडिकुलर। और बाय डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि साइन थीटा P/H होता है, तो बस इसी में लिख देना है। अगेन अगेन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा मेरे पास क्या है, आई थिंक फाई, सॉरी कॉसेक फाई क्या लिखेंगे, तो कॉसेक फाई साइन फाई का उल्टा यानी H/P, और H/P बोले तो AC/BC। चलिए सेक फाई क्या लिखेंगे, पहला और चौथा एक दूसरे में इन्वर्स है, साइन का उल्टा कॉसेक। अच्छा चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। सेक फाई कॉस फाई का उल्टा यानी H/B, और H/B क्या होगा H/B यानी AC/AB। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कॉट फाई। तो कॉट फाई क्या लिखेंगे, तो कॉट फाई के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट फाई का डेफिनेशन क्या है, सॉरी कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या है, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस बटे परपेंडिकुलर यानी बेस क्या है इसके इस सिचुएशन में AB और बटे BC। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ एकदम लिख दिए। चलिए तो हम लोग ये थीटा के लिए और फाई के लिए दोनों लिख लिए। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। अब देखिए आपस में ना इनका रिलेशन होता है। रिलेशन करने का क्या मतलब होता है, जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि इन दोनों को रिलेट करो। तो साइन का रिलेशन किसी और के साथ है क्या, कॉस का रिलेशन किसी और के साथ है क्या, टैन का रिलेशन किसी और के साथ है क्या। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो या ध्यान से देख सकते हो कि साइन थीटा P/H है और कॉसेक थीटा क्या H/P है। तो ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो कि साइन थीटा कुछ नहीं P/H है। अच्छा थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करते हैं ऊपर, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग अवेयर हैं इस फिगर से। तो साइन थीटा क्या है P/H है, और कॉसेक थीटा क्या है H/P है। तो कॉसेक थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते 1/P/H, ऐसे लिख सकते ना, है क्योंकि देखिए फाइनली ये चीज ऊपर मूव कर जाएगा तो H/P हो जाएगा ना। अब एक कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/P/H अगेन साइन थीटा। तो मेरे पास ये एक रिलेशन बन के आ गया। अब यहाँ पर देखो कॉसेक का ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चल जाओ, इसको उधर लेके चल जाओ, तो क्या नहीं लिख सकते साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो मेरे पास एक तो रिलेशन आएगा रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, तो उसी तरह से ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, ये साइन का इनवर्स कौन है कॉसेक, कॉस का इनवर्स कौन है सेक, और टैन का इनवर्स क्या है कॉट। तो हम लोग कहीं पर इसको राइट डाउन कर लेते हैं। आप इजीली मैनिपुलेशन से समझ सकते हो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस बनाते हैं, लेकिन तो हम आप लोग ये लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा करके रिलेशन वाला चीज़ लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग के दिमाग में होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमारा ट्रायंगल क्या था, ये वाला ट्रायंगल था, ये चीज A था, ये चीज B था, ये C था।
ये 90 था, ये थीटा था और ये फाई था। ओके, तो पहला हम रिलेशन क्या, साइन थीटा किसके बराबर, 1 बाई कॉसेक थीटा। ये चीज हम अभी अभी वेरीफाई कर लिए हैं, अभी अभी हमने प्रूव भी कर लिया एक तरीके से। और क्या है अगेन, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। जैसा कि मैंने आप लोग पिछला वाला फिगर रिमाइंड कीजिए, कॉस थीटा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहां से अगेन हम कह सकते हैं कि सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये एक दूसरे में रिलेशन कन्वर्ट हो गया। अच्छा चलिए एक और चीज यहां से हम देखते हैं, हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर स्पेस लिखते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं। इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखेंगे, ए बी। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी बाई ए सी। चलो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी। क्लियर है ना। साइन थीटा, साइन इज सिंपली दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या कहें कि लंब बटे कर्ण। चलिए एक और चीज लिखते हैं, साइन फाई। साइन फाई को क्या लिख सकते हैं, साइन फाई इज बी सी बाई ए सी, क्योंकि फाई के लिए ये वाला चीज परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस फाई को क्या लिखे हैं, कॉस फाई, कॉस फाई क्या है, ए बी बाई ए सी। क्लियर है। मेरे को यहाँ पर थीटा और फाई में एक रिलेशन दिख रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ नहीं, थीटा और फाई 90 के बराबर है, तो फाई कुछ नहीं 90 माइनस थीटा है ना। इन दोनों का सम 90, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, या थीटा प्लस फाई 90 है तो फाई 90 माइनस थीटा है। तो मेरा मन फाई लिखने का नहीं मन कर रहा है, मेरा तो मन कर रहा है इसको 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, और इसको भी 90 माइनस थीटा लिख दिए। आप लोग दो अलग अलग जगह लिख लीजिएगा। अब यहाँ से बी सी बाई ए सी कुछ दिख रहा है आपको, ये तो बी सी बाई ए सी कॉस थीटा के बराबर है। तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो गया। हम पढ़े भी हैं, अगर कोई पढ़ा भी होगा तो साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। एक्चुअली कॉस का डेफिनेशन ही यही होता है। यहाँ पर कॉस का फुल फॉर्म अगर बहुत से आप पूछोगे ना तो आई एम श्योर नहीं बता पाएगा कॉस थीटा है क्या। इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। क्या है ये, COS का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। और वाकई में निकल के आ गया, कॉस थीटा क्या कॉम्प्लीमेंट है साइन थीटा का, एक दूसरे का सम है ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। चलिए तो अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया, यहाँ पर ए बी बाई ए सी का रेशियो क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम एक और रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब क्या होगा। तो आप समझ गए हो कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन आ रहा है ना, क्योंकि अगर एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। तो आ तो रहा है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या निकल जाएगा, साइन थीटा। खैर ये चीज़ डेफिनेशन है कॉस का, बाकी हमारे एग्जाम में इसका कोई इंपॉर्टेंस है। एक और चीज़ लिखते हैं, थोड़ा सा हम ये ना इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं
और कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं, करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ तो कुछ नहीं, ये तो लिखा हुआ है ए बी बाई ए सी, और ये चीज क्या लिखा हुआ है, बी सी बाई ई सी। तो एक चीज आप लोग बताओ तो, 1/2 लिखा हुआ है और 2/3 लिखा, सॉरी 3/2 लिखा हुआ है। तो देखो ये वाला और ये वाला चीज कैंसिल हो जाता है। कैसे, ये चीज कुछ नहीं, ऐसे लिखा हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 1/2 इंटू 2/3, तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचेगा 1/3, यानी सेकेंड और फोर्थ कैंसिल होता है और 1 और 3rd बच जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ कैंसिल हो रहा है ना, सेम चीज है, तो ए सी सी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ए बी बाई बी सी, और ए बी बाई बी सी कुछ तो है यहाँ पे, ए बी बाई बी सी कुछ नहीं, ये तो tan थीटा लिखा हुआ है। तो एक और रिलेशन निकल के आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये चीज रिलेशन आगे, चलिए ये शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हम रेज करके, ये लोग तो आप, ये तो सारा हो गया होगा कंप्लीट। चलिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। अगेन हम क्या लिखेंगे, यहां से एक और उल्टा करके देखते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे 1/tan थीटा, और ये 1/tan थीटा पर है कॉट थीटा। तो ये भी रिलेशन मेरे पास आ गया, और ये भी रिलेशन आ गया। तो साइन बाई कॉस tan होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है। तो अपने पास 5 रिलेशन, आई थिंक ये 4th नंबर वाला होगा और ये 5th नंबर वाला होगा, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन वैसे बताए थे, साइन होता है 1/cosec और cosec 1/sin। तो ये चीज़, और यहाँ से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1/tan थीटा क्या होगा, cot थीटा, और बोल सकते हैं ना कि tan थीटा इंटू cot थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आपको बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाएगा कि tan और cot का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1। उस तरह से बताइए तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cosec थीटा, दैट बिकम्स टू बी 1, sec थीटा इंटू cosec थीटा, cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो ये सब चीज़ आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। चलिए, तो ये आज हमने बेसिक फार्मूला देखे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, फिर इन सब में रिलेशन को देखें। सो आवर टुडेज टॉपिक इज, यहीं तक आज हम लोग होल्ड करेंगे, यहाँ से एंड करते हैं। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, बिकॉज यही सब रूट है, यही सब जड़ है। अगर ये चीज़ आप लोग को पता नहीं है तो आप सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू क्लास।